का था, तो कोई नहीं आते थे। इसलिए परमात्मा बोलते जो जब भगत का और जगत का एक जैसा हो गया तो समझ लो भगत भी जगत जैसा हो गया है। हाँ भगत भाई का सही। हाँ, भगत का और जगत का एक मेल हो गया तो समझो भगत क्या हो गया, जगत जैसा हो गया। जगत तो सुधरेगा नहीं, वो तो उनके पास ज्ञान नहीं है तो कभी सुधरेगा। और जो ज्ञान ही नहीं है तो वो खुद सुधर नहीं सकता। जिसको ज्ञान मिला है फिर वो जाके बिगड़ सकता है, लेकिन वो सुधर नहीं सकता जो जिसके पास ज्ञान नहीं है। और जिसके पास ज्ञान है लेकिन उसके ऊपर अमल ना होकर अपने क्या करते हैं, उसी के पीछे संसार की तरफ चलते रहते हैं। क्योंकि वो धीरे 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 अपना क्या कर रहे हैं, भगवान का ज्ञान खत्म करके संसार की तरफ जा रहे हैं। भगवान का ज्ञान खत्म करके संसार की तरफ जा रहे हैं ना वो। क्योंकि हम्म। भगवान की मर्यादा तोड़ रहे हैं सारी। धीरे धीरे जा रहे हैं भगवान की सोच छोड़कर, सात्विक मैनेजमेंट धीरे धीरे जा रही है भगवान को छोड़कर। भगवान को, जो भगवान को छोड़ना मतलब भगवान के ज्ञान को छोड़ना है। सही है भाई। हम्म। नहीं, जूली बहन जी का वो वीडियो आया है ना, उसमें सब परमात्मा संकेत दिए हैं। हाँ ऑडियो आया है जूली बहन जी का, उसमें सब संकेत दिए हैं परमात्मा। हाँ हाँ हाँ। बराबर संकेत दिया है। परमात्मा उसमें बोले हैं कि मतलब जो हमारे छटनी कर लिया हूँ, जो ज्ञान आधारित जो हमारी हमारे हमारे मतलब बच्चों है, वो भगवान को परमात्मा समझ के आगे बढ़ रहे हैं। हम्म। और मतलब परमात्मा ये भी दे रहे हैं कि पहले मतलब थोड़ा वो हुए थे, मतलब वापस जो है फिर भगत जो है तैयार हो रहे हैं। हम्म। तो मालिक की बहुत दया है हम सब भाई बहनों पे, परमात्मा पहले से ज्यादा ही अब उमंग लेके आ रहे हैं परमात्मा। नहीं, ज्ञान अंतर से चलेंगे तो भगत जी उमंग परमात्मा लाएंगे ना। जिसकी भगत के वजह से कि मंसूर जैसे जिस भगत की तड़प है भगवान के पास जाने की, भगवान के बिना नहीं जी सकते वो। जो भगवान के बिना नहीं जी सकते उसका तो यही है ना भगत जी। जैसे कि सब मंसूर जो भगवान के बिना बोला, वह सबको बोला गया कि वहाँ पर नहीं बाबा तुम छोड़ दो ये बात तुम्हारी हट। उसका बाप बोलने लगा तो माना नहीं, वो बोला कि नहीं जी सकता मैं बाबा मैं अभी नहीं जी सकता भगवान के बिना। मेरा रोम रोम, मेरा कतरा कतरा खून का कतरा कतरा मेरा भगवान का है। और मेरे है रोम शरीर में सारा भगवान भरा हुआ है। और कुछ नहीं, मैं सिर्फ भगवान ही भगवान है मेरे पास। और भगवान के बिना भी जी नहीं सकता परमात्मा। मर सकता हूँ लेकिन जी नहीं सकता। तब जाके उसको क्या किया गया, चौरा पर बांध दिया गया। उसने क्या किया, जनता को इसका सजा देने के लिए ये कर दिया, नियुक्त कर दिया। तो जनता ने वो चौरा पर बांधो, इसे पत्थर मारो सबको, सबने मिलकर। तब उसको पत्थर मार के उतनी तड़प तड़प होने के बाद भी उसकी क्या होने लगी, उस भगत के मंसूर की। वो तो इतना पत्थर मार रहे थे फिर भी हाँ वो हंस रहा था, मनु अनल हक बोल रहा था। और उसके डायरेक्ट मुंह पर मार रहे थे, दांत तो टूट रहे थे उसके। और डायरेक्ट मार उसको बहुत ही तकलीफ हो रही थी शरीर के पैर। तो भी वो अनल हक ही कर रहा था। लेकिन जब ये असेंबली ने जो गुरु गुरु बहन थी, वो क्या किया, उसने असेंबली में फूल मार दिया। और फूल मारने और पत्थर मारने फूल का सबसे बड़ा दर्द हो गया। क्यों दर्द हो गया, तो वो भी उसने किस किस इसमें मर रहा था वो। क्यों जो अनल हक वो पीछे लग रहा था, क्यों बोल रहा था भगवान के प्रेम में लग रहा था। भगवान के प्रेमी को इसने क्या किया, हाथ कर दिया। तो ये क्या होगी, भगवान के प्रेमी को हाथ कर दिया तो भगवान की दोषी हो गई है। क्योंकि वो भगवान का प्रेम था, लेकिन इसका लोक लाज में आकर उसने फूल मार दिया। हाथ टूट गया उसका, मतलब इसको उसके विरोध में आ गई, ज्ञान के विरोध में आ गई। वो भगवान के प्रेम में के जो प्रेम कर रहा था उसके विरोध में आ गई। सारी दुनिया को तो ज्ञान नहीं था, लेकिन संभली का तो ज्ञान था। लेकिन लोक लाज में आके उसने क्या किया,
मुझे में ऐसे कुछ करेंगे और जो मुझे ये बोलेंगे मुझे वो बोलेंगे करके उसने फूल मार दिया। वो भी दृढ़ रहती है, वो उसका विश्वास अपने भगवान के प्रति उतना रहता। मंसूर जैसा थी, वो बोलती है मैं नहीं लगाऊंगी, मैं नहीं मारूंगी उसको। लेकिन उसने क्या किया, लोग लाद में आकर उसको पता फूल मार दिया। ये जो फूल का मार भी है ना, भक्तों से जो है, जो हमारे भगत रहते हैं वही भी जैसे कि हम उसको सब ज्ञान, जैसे उसको ज्ञान है लेकिन ज्ञान न समझ कर उसने उसका हम लोग को विरोध करती है, तो क्या होता है, तो शिमली जैसी हो जाती है फिर वो। जैसे कि जैसे कि अभी मैनेजमेंट है, ज्ञान को न समझ कर क्या कर रहे हैं, जो सत्संग जो भगत हैं उनका विरोध कर रहे हैं, उनको मारने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये तो क्या हो रहा है, सिंपली मंसूर जैसा हो रहा है। मंसूर जैसे ये भगत अपने सत्संग चल रहा है मंसूर जैसे, और उसको जो सिंपली जैसी मैनेजमेंट चल रही है उस फूल मार रही है उनको। भले ही उनको ये कर रही है लेकिन इनको कमजोर हो रहा है, मतलब इसको इनके अंदर क्या लोक लाज है उनके अंदर, वो सब लोग दुनिया को लेकर चलेंगे ये। और जब भगवान थे तब ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था, परमात्मा उनको सब ज्ञान देकर समझाते थे। लेकिन अब ये भगवान 11 साल हो गए, भगवान को तो वो भगवान तो अभी नहीं है, इनकी मनमानी चल रही है, मनमानी कर रहे हैं अपनी। कितने दिन करेंगे मनमानी, करो। और जो कर्म फूटने फूटने फूटेंगे वो। जो कुछ सुख मिलना है वो भी जो जो जिसने जब जितने मंत्र किए हैं उनको क्या किया है, उसकी जितना ये किए, दान किए, सेवा की है, उसके बदले मिलेंगे फिर उनको। जो परमात्मा बताया परमात्मा के दरबार में कभी ये नहीं करता परमात्मा। परमात्मा के दरबार में कभी भी परमात्मा कभी उधार नहीं रखता। सब वैसे जिसको जैसा चाहिए वैसा दे देता है, मतलब जैसे कि उसकी करनी है, जैसे दान दिए, जैसी सेवा की है, परमात्मा उसी टाइम उसके अकाउंट में छोड़ देता है, उधार नहीं रखता कभी। या 4 युग देख लो, परमात्मा से बोलते हैं ना, 3 युग देख लो, तो मैंने कभी किसी का मार रखा है क्या? किसी का नहीं मार रखा। जो करेगा वैसे देगा, उसको क्या किया जाएगा और फिर उसको मिल जाएगा वैसा ही। इसलिए जो भगत भी बनना है तो भगत को मंसूर जैसा बनना पड़ेगा, इतना दृढ़ होना पड़ेगा। सारी दुनिया की तरफ हो, हर एक जीव एक तरफ हो। परमात्मा ने पिछले साल में बताया था, अभी 8 तारीख से पहले ही, ये सारी सृष्टि जो है, सारी सृष्टि हमारे गुरुदेव भगवान के खिलाफ हो सकती है, सारे खिलाफ हो सकते हैं। हमारे सत्सेवक भी जो है भगत, वो भी हमारे खिलाफ हो सकते हैं। लेकिन हम लोग को भगवान के ज्ञान में सब चलना है कि तत्व ज्ञान होने के पश्चात उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जानने के पश्चात जो कभी संसार में नहीं आता, उस पद के लिए आप लोग के टूट पड़ना चाहिए। वो तो सबसे मेन चीज है, परमात्मा बोल रहे परम पद, वही वही प्राप्त करने के लिए तो सारा खेल चल रहा है, वही पर जाके जन्म मृत्यु खत्म होगा। इसके लिए तो सब चल रहा। परमात्मा बोल रहे हैं ना, परमात्मा दोपहर को बोल रहे थे, ये तो जो इस कलयुग में ही क्या होता है, उस परम पद की खोज परम पद का ज्ञान दिया जाता है, और परम पद के सब जानकार बनते हैं। परम पद के जानकार होते हैं ना, तो परम पद हम्म। के जानकार हो गए। जैसे कि क्या अनामी लोक के बारे में बता गया, लेकिन अनामी लोक में जो क्या बोलते हैं, पूर्ण परमात्मा पूर्ण रूप से आपको क्या होगा, पूर्ण रूप से आपका वो जन्म मृत्यु समाप्त हो जाएगा पूर्ण रूप से। मतलब पूर्ण रूप से अभी नीचे, फिर अनामी लोक में पूर्ण रूप से जन्म मृत्यु खत्म हो जाएगा, तो नीचे तो पूर्ण पूर्ण रूप से नहीं होगा ना फिर वो। इसका अर्थ ऐसा हो गया, पूर्ण रूप से तो परमात्मा के पास हो गया अनामी लोक में, नीचे तो फिर नहीं है। इसी प्रकार जो है परमात्मा संकेत करते हैं, हम लोग को संकेत समझ के आगे बढ़ने पड़ेंगे पूर्ण रूप से। और इसी कलयुग में परमात्मा क्या करते हैं, उस परम पद की, परम पद का सनातन परम पद बोलते हैं ना परमात्मा, उस परम पद का परमात्मा क्या करते हैं, ज्ञान समझाते हैं यहाँ पर। तत्व ज्ञान होने के पश्चात उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात जो कभी संसार में लौट कर नहीं आता। इसी प्रकार जो है संसार में लौट कर नहीं आना है, तो सबसे पहले परम पद की खोज करके वहां जाने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, तभी तो भगत बनेगा। सही बात है। हाँ, इसी प्रकार जो है, जो भगत अपने इसने जो अनाबिलोक में जाने के लिए तैयारी हो रही है जिस भक्तों की, उसने तो आगे बढ़ना पड़ेगा, कदम रखा आगे आगे कदम रखना पड़ेगा। 8 तारीख से अभी वो बहुत आगे आगे, फिर 1 महीना हो गया, हमारा महीने से ऊपर हो गया। अभी परमात्मा से दया की फिर से हमारी पटरी पर ट्रेन चल रही है, और अपना फिर धीरे 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 चल रही है आगे। फिर वैसे ही धीरे 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 चलते चलते भक्ति दृढ़ता से फिर करते रहने हैं। जो पिछली बार पर हमारे अंदर जो प्रेम परमात्मा प्रति जो प्रेम नहीं हुआ, जो बोला ना अपने सपने में आके परमात्मा ने कि आपके प्रति आपका प्रेम भगवान के प्रति नहीं बना, इसलिए परमात्मा नहीं आए। जब परमात्मा से प्रेम हो जाएगा तो आ जाएगा परमात्मा लेने के लिए फिर।
इसी प्रकार हम लोग को अपने भगवान से प्रेम कैसे बने, यही अपने की ये होनी चाहिए, काम करते करते। वैसे नहीं कि भगवान के जैसे घर काम छोड़कर अपने घर में बैठ कर अपनी अपनी करते रहे प्रेम, भगवान से प्रेम ये कभी नहीं होगा। भगवान से प्रेम करना है जो काम करते करते सब करना पड़ेगा, तभी क्या अंदर सब हाँ। मन फ्रेश रहेगा। हाँ, मन फ्रेश रहेगा, अपना सब एकदम प्रेम परमात्मा में बनेगा। सही है भगत जी। हम्म। ये जो है परमात्मा, इसी तो। हाँ बोलिए। इसमें परमात्मा ये भी बताए कि मतलब मंसूर की तरह एकदम कुर्बानी अगर देना रहे तो भी पीछे नहीं है था हटना, चाहे शरीर रहे या जाए, चाहे मरो या जिंदा हम्म। रहो। दो चीज में जिंदा रहो। एक चीज, चाहे चाहे मरूं चाहे भगवान पाऊं, बस दो में एक चीज, हम्म। ऐसा फाइनल होना हम्म। चाहिए वो। हम्म। ऐसे नरक में क्या जीना भगत जी। सही है भगत जी। यहाँ जीने हाँ के जब ऐसे। जीने का आस्था है यहाँ पे भगत जी, तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते ना भगत जी। नहीं बढ़ सकते ना। इसमें दो चीजें, मतलब दो चीज परमात्मा फाइनल कर दिए हैं, या भगवान पालो या जो भी एक चीज हो, चाहे मरो या भगवान पाओ, दो में चीज है। मरना क्या, भगवान साथ में है तो मर तो भगवान फिर संभालेंगे ना, मरने को तो कोई सवाल ही नहीं होता। मगर वो डेढ़ता हम्म। भी परमात्मा वो देखेंगे अंदर से, वो भाई बहनों का, हम्म। वो होना जरूरी है। बाकी कृपा तो मालिक ही करेंगे, मगर कुछ भाई बहनों को भी थोड़ा हिम्मत चाहिए कि बस ये मोक्ष का ये मार्ग है, तो तभी परमात्मा कहते हैं कि मतलब ये जब कलयुग में एक भी आत्मा ये ज्ञान समझ के वो हमारे साथ चले जाती है, तो मैं अपने आप को बहुत मतलब खुश नसीब समझता हूँ। हाँ हाँ भगत जी, इसीलिए तो परमात्मा बार बार समझाते हैं ना, परम की खोज करता ही नहीं कोई। इसलिए तो विशेष संदेश में बताया, अभी तक एक भी भगत तैयार नहीं हुआ। जो विशेष सही है। संदेश आते 2 साल के पहले आए थे ना, हम्म। उसमें परमात्मा बताया कि अभी तक एक भी भगत तैयार नहीं हुआ अपना अपने परम पद अपने घर जाने के लिए, सतलोक जाने के लिए। लेकिन सबने मान लिया सतलोक, सतलोक मतलब ये नीचे वाला सतलोक समझ लिया, तो अपना असली सतलोक के बारे में पता ही नहीं किसी को। परमात्मा ने तो पूरा खोल के रख दिया सत्संग में, और सब बता दिया है कि वो असली लोग हैं, वो है परमात्मा का, जहाँ पर जाने के बाद जन्म और फिर मृत्यु नहीं होती है, वो अविनाशी लोग हैं। सही अभी खाली जो है भगत जी, अभी खाली दिखाई दे रहा है बस, खाली मंसूर की तरह। बस भगवान आपकी सेवा जी नहीं सकता, वैसे ही भावना बन रही है अंदर से। हाँ भगत जी, आप ऐसे चाहे बन कैसे करो क्या नहीं करो, लेकिन आपके बिना आप जी नहीं सकते। भगत जी कैसा है? सबका भी सकता है। सकता है भगत जी। तो भगत जी सपना देखा था सुबह 4 बजे। हम्म। वो सपना था जैसे मैनेजमेंट वाले हैं ना, अच्छा राजकुमार भगत जी, आपका माइक माइक बंद कर लीजिए आपका, राजकुमार भगत जी। हाँ बोले भगत जी। वो जो मैनेजमेंट वाले हैं तो क्या ना भगत जी की जैसे हाईवे रोड है ना, तो हाईवे हम्म। रोड आए हैं और वो पूरा पत्थर का बनवा रहे हैं। तो फिर वो आधा बनवा के आधा छोड़ दिए हैं कि मैं गया देखने के लिए, तो बहुत स्पीड से जा रहे, तेज से दौड़ते दौड़ते जा रहे देखने के लिए। आगे गया तो आगे बना था उधर, बहुत नीचे तक खाई था, तो मैं यदि रुक हम्म। गया, रुक के चारों तरफ देखने लगा। तो ऐसा 2 तल्ले का मकान था, और उसपे क्या है कि गुरु जी मतलब खड़े थे। और वो चित्र जो था भगत जी, वो जो एआई से नहीं क्या बनाए हैं लोग, वो वाला
चित्र था। तो गुरु जी भी वो भी देख रहे हैं, गुरु जी भी हम भी देख रहे हैं। और मेरे मन में ये आ रहा था कि ये असली गुरु जी का चित्र नहीं है, इसलिए मैंने उनको नमस्कार भी नहीं किया, कुछ नहीं। ऐसे ही देखते रहा, फिर वो भी चले गए। बहुत मतलब उदास थे उस चित्र में, बहुत उदास थे वो भी। फिर अंदर चले गए, मैं भी छू चला गया। ऐसा सपना देखा। नहीं, गुरु जी का था ना। गुरु जी का था, पर भगत जी इसमें वो एआई से बनाया हुआ नहीं ना, नहीं क्या, वो वैसा चित्र था, पूरा क्लियर नहीं था। हाँ हाँ, ये ऐसे बनाया जैसा था। हाँ वैसा था, इसलिए मैं बोला ये नहीं नहीं, ये असली गुरु जी नहीं है, तो इसलिए मैंने दंडोत भी नहीं किया, कुछ नहीं, ऐसे ही देखता रहा। हाँ, हाँ फिर गुरु जी भी अंदर चले गए, फिर मैं भी इधर चले आया, ऐसा हुआ। बराबर है भगत जी। वो जो ये से बनाया था ना, वो ये से बनाया जो फोटो रहता है, उस फोटो को डाउनलोड नहीं करना कभी भी। जो डायरेक्ट अपने जो अपने इससे निकाला हुआ रहता था ना फोटो कैमरे से, हाँ उस हाँ। फोटो को डाउनलोड करना, क्योंकि वो परमात्मा ओरिजिनल रूप है वो। लेकिन जो एआई से बनाया है वो तो बनाया गया है, वैसा है, डुप्लीकेट है वो। हम्म। हाँ। तो वही देख रहा था भगत जी, गुरु जी वो भी वो ध्यान से देख रहे थे, ऐसा जैसे बहुत विपद पड़ा है, ऐसा वो चित्र में दिख रहे थे। तो मेरे मन में यही हम्म। आया कि ये चित्र असली गुरु जी का नहीं है, इसलिए मैं दंडवत करेगा ही नहीं। मैं भले तो देख रहा हूँ क्या हुआ, पर मैं दंडवत नहीं करेगा, ऐसा करके जब फिर मैं गुरु जी अंदर चले गए, मैं भी फिर चले आया। फिर वहां हम्म। से दस का और सपना पड़ा फिर कि हम सातसंगती में कहीं से जा रहे हैं, सातसंगती में अच्छा। जा रहे हैं, फिर वहाँ पे स्टेशन पे रुके हुए हैं। और हम्म। स्टेशन पे रुके हैं, राधा संख्या जो है ऐसा जगत वाले हैं, और अपना सतसेवक बहुत भाई लोग हैं आदमी। ऐसे करीब हम्म। में कम से कम मुझे लगता है 200-300 तक आदमी रहेंगे वहाँ पे। कितना तो भी। वहाँ पे जो है 200-300 आदमी थे, ऐसा लग रहा है बस। बहुत गर्दी हाँ। था। तो वहाँ पे दस में देखा कि सब जैसे ये मुसलमान लोग नहीं, के माइक में सुबह सुबह आवाज करते हैं, माइक में बोलते नमाज पढ़ते हैं। सारे जो जहाँ पे रहता है मुसलमान वो वहीं पे बैठ जाता है, या ऐसा सावधानी हो जाता है, ऐसा हो जाते हैं। तो वहाँ पे ऐसा ही, वहाँ पे क्या आवाज आया कि सब भारत माता की जयकारा लगा रहे हैं। तो सारे हम्म। जितना सब बोले कि हाँ भारत माता की जय, ऐसा पूरा उछल उछल के दोनों हाथ ऊपर कर करके वो पूरा ऐसा जयकारा लगा रहे हैं। और हम्म। बजरंग बली को भी जयकारा लगा रही है। तो इधर ही बैठ के देख रहा था, बोला नहीं नहीं ये तो कुछ गलत, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने बैठे बैठे देख रहा है, मैंने कुछ जयकारा नहीं लगाया, पीछे में बैठ के देख ही रह सकता। और आपने उसमें लगाया ना एक भगत। मैं नहीं लगाया। हम्म। और फिर एक पुलिस वाला था, वो बोला कि तुमने तम्बाकू खा के इधर स्टेशन के अंदर इधर कोपरे में थूका तूने। मैं बोला मैंने नहीं थूका। बोला नहीं नहीं तूने थूका है, चालान कटेगा। मैं बोला मैं थूका नहीं तो चालान काहे काटोगे। फिर वो थोड़ा हम्म। परेशान करके वो भी चला गया। ऐसा सपना हम्म। था। हम्म। यहाँ पर ऐसे है भगत जी, जो गलत करता है उसको सजा नहीं मिलती, जो गलत नहीं करता उसको सजा दी जाती है। धन निरंजन हम्म। धन तेरा बारे यहाँ पर तनिक न्याय विचार। सत्या को तो हम्म। झूठा बतावे और झूठों का एतबार। हम्म। ऐसे ही जो यहाँ पर नहीं हुआ, जो 8 तारीख के बारे में ये सब सारे ने वो ये छोड़ दिया हमारा जो घर है, परिवार, अपनी ये जमीन है, सब बेच दी और सब आश्रम में दान कर दी। ये वाला भी लिख दिया है। ये जानवर विनवर सारे बेच दिए इन्होंने। और यहाँ हम्म। पर इन्होंने सब सब ना ये क्या 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 करने वाले हैं सब ना, खाना पीना भंडारा छोड़ दिए सब। और ये समाज लेने वाले हैं, कौन बोलते हैं आत्महत्या करने वाले हैं। बहुत अलग अलग हम्म। बातें भगत जी, बहुत अलग अलग ऐसे शब्द दिए उन्होंने। वो धन तेरा निरंजन दरबार यहाँ पर तनी है विचार। साचा को तो झूठा भावे झूठ का अतबार। सच्चे का जो शब्द है वो तो झूठा बताते हैं, उसको उसको कोई नहीं लेते, लेकिन जो उसका जो उनका जो चाहिए वो ले लेते हैं और फैला देते हैं सारा। हम्म। हम्म। अभी भी परमात्मा को भी नहीं है, जैसे कि सुबह 2006 में भी हो गया, फिर 2012 में भी हो गया, ये न्यूज वालों ने रे कितना परमात्मा को बदनाम किया है वहां पर।
ऐसे ही क्या है, परमात्मा को बदनाम करने से जो मीडिया ने बदनाम कर, हाँ जैसे वो 2012 में बदनाम किया है, वैसे यहाँ पर भी जो कर्नाटक महाराष्ट्र में परमात्मा को बदनाम करने की कोशिश की सबने। हम्म। वैसे ही भगत जी है ना, वहाँ पे जो जयकारा लगा रहे हैं ना, वहाँ पे बल्कि सारे मेरे को भी बोल रहे हैं कि तू क्यों नहीं जयकारा लगा रहा, तू भी जयकारा लगा। मैं बोला नहीं नहीं, मेरे को ये पसंद नहीं आ रहा जयकारा ऐसा, भारत माता की जय, ये बजरंग बली की जय, ये सब जयकारा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। मैं सिर्फ गुरु जी का जयकारा नहीं करता हूँ, बाकी ये सब मैं नहीं कर सकता। वहाँ पे हम्म। बल्कि और एक संत था, वो भी सत्संग सुना रहा था अपने सबसे, वो अपने मतलब कोई उसका भी सक्सेस से थे, तो वो भी देख रहे हैं, वो भी ज्ञान क्या सुना रहे हैं, जो हमारे परमात्मा जो बताए हैं वही सब वो बता रहा है। मैं बोला कि हमारे गुरु जी को बताया, वो बता रहे, इनका क्या बात सुनना है। ऐसे करके हम्म। सबका देखा 4 बजे। दया मालिक की कि वहाँ पर वो परमात्मा की भगत भी थे, वो सबको बता रहे थे ना वहाँ पर जो ऐसा ऐसा होता है ज्ञान। हाँ प्रचार, तो सपने में प्रचार दिखा रहे थे। वैसे भगत जी क्या होती है, जैसे हमारे दिन भर जितनी रिहर्सल होती है वैसे परमात्मा सपने में दिखाते हैं। और जैसे कि रिहर्सल वैसे होगी वैसे भी सपने में भी ज्ञान प्रचार हो रहा है, मतलब ये अच्छी बात है ना भगत जी। दिन भर जो रहता है हमारा भाव, वैसे भाव संदेश सपने में आता है। और जब दिन भर हम अलग से भाव रहेगा, तो उमंग से जो अलग उमंग से नहीं बनता है ना भाव, तो तभी वो जो जब उमंग से बनेगा तभी सपने में भक्ति बनती है। बिल्कुल। हम्म। सपन में बरड़ाए के जे कोई कहिए राम, आके पक्की पौड़ी मेरे तन का चाम, बोलते हैं ना परमात्मा। सही है। हम्म। जो पहले जो भगत हुए हैं पहले, अभी तक परमात्मा सतयुग से दिखा रहे हैं हम लोग को, उस भक्त परमात्मा ने कथा क्यों बताई है कि उस भक्तों से कुछ सीख ले भगत ये। उनके अंदर कैसी कैसी भावना बनती थी, कैसे वो भगत बने थे, कैसे उनका रहन सहन था, कैसे उसकी लगन लगी थी भगवान में, वही तो भगत है ना अभी भगत जी। अभी जो भगत हैं कलयुग में जो भक्ति कर रहे हैं वही तो भगत हैं, लेकिन अभी क्या हुआ है, उस पहले जो भगवान के जो उस टाइम तो सत्य थोड़ा सा माहौल अलग था, उस टाइम तो अलग भक्ति बनने का माहौल था। लेकिन अब जो कलयुग, जो घोर कलयुग आ गया है ना, इसमें अंदर जो भक्ति करने के लिए जो विचार भी उत्पन्न होना, मतलब ये परमात्मा में बहुत पिछले जन्म की बहुत रजा होती है, तभी तो परमात्मा की भक्ति करने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। नहीं कोई भगत ऐसे नहीं कि बाबा ये, बिल्कुल भी भक्ति का भाव भी ला सकते मन में। नहीं, इतने तड़प से आगे भक्ति नहीं कर पाते हैं, इतने उसको जो वचन पर नहीं चल पाते हैं। क्यों नहीं चल पाते? क्योंकि ये घोर कलयुग आ गया है। कलयुग के अंदर बिल्कुल भी तड़प नहीं बनती है, बस युग युग के भगत जो संघर्ष करते आ रहे भगवान के लिए वही संघर्ष कर पाते हैं यहाँ पर। थोड़ा सा कठिन हो गया तो फिर वो मर्यादा तोड़ देते हैं फिर, और बोल देते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं होगा ये मर्यादा, मैं नहीं गिरनी भक्ति। मैं युग युगन के परमात्मा बोलते हैं, युगन युगन के माल माल मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। इसी प्रकार युगन युगन के माल जो है वही मल अखाड़ा जीत सकते हैं। इसलिए हम लोग को जो है भगवान को ज्ञान को आधार बनाकर, अब भगवान को ही क्या हम लोग को बता, परमात्मा ने समझाया इसमें कि जो भगवान ही हम लोग को ज्ञान के आधार से चला सकता है, इसलिए हम लोग को भगवान के ऊपर छोड़ना, भगवान हम लोग को ही क्या करो ज्ञान आधार से चलाओ। हम जीव क्या कर सकते हैं, आपके जीव आपके ज्ञान को क्या समझ सकते हैं, हम हमारी बुद्धि लगा कर चलना चाहेंगे, आपके ज्ञान को क्या समझ सकते हैं, परमात्मा आप ही सद्बुद्धि दो। आप ही सद्बुद्धि बिल्कुल दोगे और साथ ही हम लोग को उसके ऊपर चलाओगे, हम कैसे चल सकते हैं। बिल्कुल भगत जी। परमात्मा ने ज्ञान, ये जो कलयुग भगत जी ज्ञान मार्ग ही चुना है परमात्मा ने। हाँ हाँ जैसे भगत वो जी। अभी ये जो ग्रुप में वीडियो आया था परमात्मा का, उसमें परमात्मा वही बता रहे हैं कि अभी कलयुग में जैसे कि घर घर मोबाइल हो गया सबको, अभी कोई बता देगा, एक सेकंड में बता देगा कि गुरु जी यहाँ दर्शन दिए थे, यहाँ दर्शन दिए थे। इसलिए परमात्मा इस बार ज्ञान मार्ग से ये है, मतलब कि
कुछ आवाज बरोबर नहीं बघत आपकी। हेलो। हाँ भगत जी ठीक है। क्या बोल रहे थे आप? वो जैसे नहीं क्या वो क्या ग्रुप में वीडियो आया था गुरु जी का। उसमें हाँ जैसे गुरु हाँ जी बताते हैं कि जैसे आजकल क्या है कि घर घर मोबाइल हो गया है ना। हाँ हाँ तो हाँ अब हाँ। पहले जैसा चमत्कार करते कि तो सब 1 मिनट में अभी इस समय जो है 1 मिनट में सब बता दें कि हाँ हमारे गुरु जी वहाँ प्रकट हुए थे वहाँ प्रकट हुए थे। तो इसीलिए इस हाँ हाँ बार हाँ, बराबर बराबर। ने हाँ ज्ञान मार्ग चुना है कि ज्ञान के आधार बना के सब चलेंगे चमत्कार को नहीं। बरोबर है ना भगत जी। परमात्मा ने जो क्या है 600 साल में किया था ना, प्रकट होके आधा रूप बनाकर करते थे। उस टाइम तो कोई सुविधा नहीं थी, किसी को पता भी नहीं चलता था, और दूर दूर तक जाने का साधन नहीं था। किसको बाबा को, किसी को 6 महीने पता चलता, साल में पता चलता, 2 साल में पता चलता। तो उस टाइम फिर पता चल के क्या फायदा फिर। जब भी कभी किसी को पता चलता, वहाँ पर कोई मीडिया नहीं थी, कुछ नहीं था। अभी मीडिया जो 1 सेकंड में सारे इंडिया को समझा देती है। जी पूरा धरती को समझा देती है, बाबा ऐसे ऐसे हुआ है। जी बराबर। ये ज्ञान मार्ग चुना है, भगत ने ज्ञान के अनुसार चलना पड़ेगा। और जो ज्ञान दिया है भगवान ने, उसी के ज्ञान को पकड़ के अपने आगे चलना पड़ेगा। और उसके लिए भगवान को ही अर्ज करना पड़ेगा, हमारे जीव की क्या औकत, हम ज्ञान को समझ सके। बिल्कुल। हम्म। एक वाणी गा लेते फिर भगत जी। जी भगत मेरा हुआ गुरु से प्यार, जो वाणी है वो गा लेते भगत जी। बंदी जी। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। मेरा होया गुरु से प्यार, बधाई में बांटूंगी। मेरा हुआ गुरु से प्यार, बधाई में बांटूंगी। दिन रात नींद ना आवे है, मन कुछ भी नहीं सुहावे। दिन रात नींद ना आवे है, मन कुछ भी नहीं सुहावे है। मैं कर रही सोच विचार, जगत से नाटूं। मैं कर रही सोच विचार, जगत से नाटूंगी। ये मेरा हुआ गुरु से प्यार, बधाई में बांटूंगी। ये मेरा हुआ गुरु से प्यार, बधाई में बांटूंगी। मेरे झाल प्रेम की उठे है, मेरे अंत तरंगा छूटे है। मेरे जाल प्रेम की उठे है, मेरे अंत तरंगा छूटे। ना कर सोला सिंगार, इन्हें क्या चाटूंगी।
हुआ गुरु से प्यार बताए मैं बांटूंगी अमर, हुआ गुरु से प्यार बधाई मैं बांटूंगी। मैंने ऐसे पति वर्णाया है जो जन्म मरण मिटावे है। मैंने ऐसा पति प्रणाया है जो जन्म मरण मिटावे। वर वरु विशंबर नाथ रटांबा काटूंगी। वर वरु विशंबर नाथ रटा पाराटा काटूंगी अमर, हुआ गुरु से प्यार बधाई में बांटूंगी अमर, हुआ गुरु से प्यार बधाई में बांटूं। मने ठाकिर मारे भागपुर भले जागे है, मेरे भरम भूत सब भागे। फकीर मारे भागपुर भले जागे है, मेरे भरम भूत सब भागे। न्यू गावे मीरा दास दिल ने डांटूं। जो गावे रमेश दास के दिल ने डांटूंगे अमरा, हुआ गुरु से प्यार बधाई मैं बांटूंगी अमरा। हुआ गुरु से प्यार बधाई मैं बांटूं। शकीर मेरे हो शकीर मारे भागपुर भले जागे है, मेरे भरम भूत सब भागे। शकीर मारे भागपुर भले जागे है, मेरे भरम भूत सब भागे है। न्यो गावेर में सदा सके दिल ने डांटो। मर हुआ गुरु से प्यार बधाई मैं बांटूंगी अमर, हुआ गुरु से प्यार बधाई मैं बांटूंगी। बंदी छोड़ श्री गुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ श्री गुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ श्री गुरु रामपाल जी भगवान की जय। जी जब परमात्मा से जो प्रेम होता है तो ऐसे ही भाव बन जाता है भगत के। दिन रात नींद आती है, बार बार भगवान की याद आती रहती है। कुछ भी काम करे भगवान भगवान दिखाई देते हैं और भगवान के सिवा कुछ दिखता ही नहीं उस भगत को। ऐसे ही कुछ लगन लग जाती है भगवान के प्रति। चाहे सारे संसार तरह नाश हो सारा संसार का, लेकिन फिर भी भगवान की तरफ ही देखती है। सारे संसार वाले हमारे विरोध में खड़े हो जाए फिर भी हम लोग को क्या दिखते हैं, भगवान ही दिखाई देता है, जैसे मंसूर की तरह। सारी दुनिया एक तरफ हो जाती है, भगत एक तरफ हो जाता है, उस तरह भी फिर भी उसको भगवान ही याद आते रहते हैं। इतना उसके साथ भयानक हो रहा है और फिर भी भयानक दिखाई नहीं देता, भगवान दिखाई देता उसको। वो ऐसी परिस्थिति जो भगत ऐसे ज्ञान भगवान का ज्ञान मिला है उस भगत को, तो परमात्मा बोलते हैं ना ऐसे ऐसे इतनी तड़प इसकी इतनी लगन हो जाती है भगवान से मरने के लिए तैयार हो जाते हैं ऐसे भगत, तो लोग कैसा होगा। परमात्मा बोलते लोग कैसा होगा फिर, ऐसे भगत उस लोक में जाने के लिए मर रहे तो लोग कैसा होगा, कैसा होगा सतलोक वो, जहाँ पर जाने के बाद जन्म मृत्यु नहीं है। वहां पर जाने के बाद परम पद की खोज में जो तत्व ज्ञान होने के बाद परम पद की खोज करने के बाद वहां गए तो वहां पर फिर से वो लौट कर संसार में नहीं आते। वो लोग कैसा होगा वो। इसलिए तो भगवान से प्रेम बनता है तभी तो संसार से लड़ सकते हैं। भगवान से प्रेम नहीं बनता है तो संसार से कैसे संघर्ष कर सकते हैं। 2 मिनट में हार जाएंगे संसार से। प्रेम है भगवान साथ है तभी तो लड़ सकते हैं इतना, तो इतना दुनिया ऐसी ये हो जाएगी। परमात्मा के ज्ञान के अनुसार चलने के बाद सारी दुनिया क्या हो जाएगी, सारी दुनिया एक तरफ होकर अपने विरोध करती रहेगी। तो फिर जो जो भगवान के ज्ञान को भगवान का प्रेम नहीं होगा तो टिक नहीं पाएगी वो। जो आत्मा भगवान का प्रेम नहीं होगा, जिसका आत्मा के अंदर भगवान का प्रेम नहीं होगा तो टिक नहीं पाएगी, तुरंत हट जाएगी।
ये थोड़ी थोड़ी लोक लाज थी हमारी जो है, थोड़ी थोड़ी क्या थी पहला, ये थी ना आपने जो मर्यादा मर्यादा पालन करने के लिए शरीर शादी विवाह में नहीं जाना है, इसमें नहीं जाना है, उसमें भी नहीं जाना है, इसलिए तो हम लोग लाज करते थे, घबराते थे, वो कुछ नहीं बोला, ये ऐसे नहीं बोलेगा मुझे, वो तो ऐसे नहीं बोलेगा। तो अभी तो परमात्मा ने हमारे ऐसी ये परिस्थिति बनवा दी, सारे दुनिया वाले बोल रहे हैं, इसमें कैसे हो सकता है, इतने इसमें भगत भी इतने दृढ़ता से आगे चलने के लिए भी तैयार कैसे हो सकता है? ये भगवान का साथ बहुत दृढ़ता से है, भगवान के प्रेम, भगवान से प्रेम है इसलिए तो चल रहा है आगे, भगत आगे बढ़ रहे हैं। भगवान का प्रेम नहीं होता, भगवान का इतना लगन नहीं बनती, तो इतने होने के बाद भगत क्या करते, कमजोर हो जाते सारे के सारे, इतने सारे इतने कमजोर हो जाते हैं कि पूरा कमजोर होकर नीचे चले जाते, फिर भी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि भगवान से, भगवान का प्रेम है, भगवान से प्रेम है, भगवान के अंदर कुछ दिखाई नहीं देता उनको, इसलिए आगे को चल रहे हैं। इसलिए परमात्मा बोल रहे हैं, मेरा हुआ गुरु से प्यार बधाई में बांटूंगी, झाल प्रेम की उठे रे अंत तरंगा छूटे रे, न करो 16 श्रृंगार इन्हीं के चाटूंगी। ये 16 श्रृंगार परमात्मा हम लोग को ये बताया, 16 श्रृंगार काम अपने जो ये है ना, शील संतोष विवेक क्षमा दया, जो ज्ञान है विवेक जो है ना 16 गुण है, वो 16 श्रृंगार हम लोग को ग्रहण करने के बताया है। जो परमात्मा जो जो औरतें पहले 16 श्रृंगार करती थी, उनको छोड़कर परमात्मा क्या बता रहे, अभी वो क्या जो भगत का प्रेम बन जाता है, तब वो क्या करता है, सारे श्रृंगार छोड़कर फिर वो क्या बोलते हैं, श्रृंगार कैसे क्या चाटूंगी मैं, कुछ नहीं मुझे चाहिए ऐसे श्रृंगार, मुझे श्रृंगार करेंगे तो अपना 16 गहने का करेंगे, जो परमात्मा के पास जो गुण है उस गुणों को धारण करेंगे, तभी 16 श्रृंगार बनता है। कब बनते हैं वो, मेरी झाल प्रेम की उठे रे और अंत तरंगा छूटे रे, तब भगत का प्रेम भगवान से बन जाता है, तभी तो भगत न सारे संसार से लड़ सकता है। और ये क्या होता है, इतना सब तरंग प्रेम के अलग से तरंग उठती रहती है, तरंग से भगत क्या बनता है, वही तरंग उसको अपने भगवान के नजदीक लेके जाती है, वो प्रेम की तरंग है, वो बार बार अंदर से उठती रहती है। संसार कितना भी उसको अच्छा, संसार कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो संसार अच्छा नहीं दिखता, क्यों नहीं दिखता, उसका प्रेम ही उससे बन चुका है। मैंने ऐसा प्रति प्रणाया है जो जन्म मरण को मिटावे हैं, वरु विशंबर नाथ जो रटपा राटूंगी। मैंने आप हम क्या मांगते हैं भगवान से, मेरा जन्म और मृत्यु क्या हो, समाप्त हो, तो डेली यही तो परमात्मा से अर्ज करते हैं। परमात्मा हमारा क्या है, जन्म मृत्यु का रोग है, जो रोग लगा हुआ है जन्म मृत्यु का, एक रोग ही हम लोग को क्या करना है, काटना है। काटने के लिए तो हम भगवान के पास आते हैं ना, तो भगवान तो क्या बोल रहे हैं कि पूर्ण रूप से जन्म मृत्यु का रोग, जन्म मृत्यु से यहाँ आनंद लोक में जाने के बाद क्या होता है, पूर्ण रूप से जन्म मृत्यु से मोक्ष हो जाता है, मुझे पूर्ण रूप से मोक्ष हो जाता है, फिर वो जन्म मृत्यु में नहीं आता है। फिर जब तक वो आनंद लोक में नहीं जाता, तो फिर अपना जन्म मृत्यु में है। इसलिए तो परमात्मा बोल रहे हैं, आनंद लोक में जाने के बाद जन्म मृत्यु पूर्ण रूप से जन्म मृत्यु से छुटकारा होगा। इसलिए हम तो मांगते हैं परमात्मा से कि बाबा जन्म मृत्यु हमारा नर में नहीं होना चाहिए। वहां पर परमात्मा बोलते जन्म हो रहा है, तो ये क्या हो गया, तो विचार नहीं करते भगत। जिसको विचार करने के लिए, जो जिसको समझ में परमात्मा ने बुद्धि दी है, वो तो विचार करेगा करेगा। और जो सतलोक के बारे में बताया जाता है परमात्मा तरफ से, भाई सतलोक कौन सा चीज है, क्या है ये परमात्मा, सतलोक क्या चीज है, परमात्मा देखते बोलते हैं ना बाबा सतलोक क्या है। सबसे पहले मैं सतलोक में रहता था, वहां से अपने वहाँ सतलोक से आकर 3 रूप में लीला करता हूँ, ये परमात्मा हम लोग को समझाते रहते हैं। और परमात्मा वहां पर जाने के बाद, कभी सतलोक में जाने के बाद है, जीव प्योर रूप में रहता है। ऐसी जो बातें हैं परमात्मा ने कौन से सतलोक में बारे में बताती है, मैं ये नहीं समझ नहीं चलती, पीछे नीचे वाले सतलोक को पकड़ लेते हैं, और वहां पर जन्म मृत्यु वहां पर जन्म तो इनको मृत्यु नहीं दिखाई देती है, जन्म तो दिखाई देता ना, एक बार जन्म होता है। जहाँ पर परमात्मा बोलता है जहाँ पर जन्म है वहां पर मृत्यु है ही है। एक तरफ तो बोल रहे परमात्मा वहां पर जैसे मृत्यु नहीं है, एक बार जन्म होगा आपका, लेकिन जो ना जो एक टाइम जो आएगा, जो परमात्मा की वहां पर बताया ना, परमात्मा सतलोक में जाने के बाद आपकी अरबों खरबों वर्ष तक आपकी संको वर्ष तो आयु हो जाएगी, आयु हो जाएगी, मतलब एक न एक दिन खत्म होगी वो, और टाइम है उसका कभी ना कभी खत्म होगी ना। फिर इसी प्रकार जो है वो सब अनाम लोक में जाने के बाद जन्म मृत्यु करता है, लेकिन परमात्मा क्या इसमें वाणी बता रहे हैं, मैंने ऐसा पति प्रणाया है जो जन्म मरण को मिटे हुए हैं। जन्म मरण मिटता है हमारा पति है, और जन्म मृत्यु मिटता है,
इसलिए वही ऐसा प्रति प्रणाम है मैंने कि वो हमारा जो गुरु है, हमारा पति है, जन्म मेरे को मेट देता है, वैसा है मेरा गुरु। और फिर वो मेटने वाला गुरु है, लेकिन वो जो कहाँ पर परमात्मा बता रहे ना बाबा, तत्व ज्ञान होने के पश्चात परम पद की खोज करनी चाहिए। तो जो परम पद की खोज करेगा तभी तो जन्म मृत्यु मिटेगा, तब तक वो भोगेगा ना। फिर वैसे ही जीव संज्ञा में जब तक रहेगा। परमात्मा ने धर्मदास को नहीं बताया, धर्मदास पूछ रहा था इससे भगवान से, आप में और हम में कुछ अंतर है ये नहीं है। परमात्मा ने बोले तू जीव है, मैं पीयू है। जब तू जीव से पीयू हो जाएगा तो फिर तुम्हारे मेरे में तेरे में अंतर नहीं रहेगा। है भी और नहीं भी, परमात्मा बोल रहे हो अंतर है भी नहीं भी। जब तू जीव संज्ञा में, तुम्हारे ऊपर सारे कर्म लागू है। जब तक जीव संज्ञा में रहेगा सारे कर्म लागू रहेंगे हमारे ऊपर। जब तू पीयू बन जाएगा परमात्मा में, तो जब पीयू बन जाएगा तब तुम्हारे ऊपर कर्म लागू नहीं है, फिर तो परमात्मा के पास चला जाएगा, फिर वो अविनाशी बन जाएगा, फिर वो जन्म मृत्यु में नहीं आएगा। तभी तो पीयू बनेगा, तभी तो नहीं आएगा। इसलिए परमात्मा बता रहे हैं अनादि लोक में जाने के बाद हमारा संपूर्ण मोक्ष होता है। ऐसे बहुत सारी बातें परमात्मा हम लोग को समझाई है। दृढ़ता से उसकी थोड़ा चर्चा करेंगे, उसके ऊपर चलने के लिए विचार करेंगे तो भगत के अंदर एक दृढ़ता आती है। और दृढ़ता के लिए तो सारे खेल खेल रहे हैं। जितना दृढ़ता भगत के अंदर जो है ना, दृढ़ जितना रहती है उतना ही क्या होता है, भगत के अंदर जो विकार 5 विकार हैं वो कंट्रोल में आ जाते हैं। फिर जितना कमजोर होगा वो विकार हावी होंगे फिर, क्योंकि वो कमजोर हो गया भक्ति मार्ग में। और जितना वो कमजोर होता चला जाएगा उसका विकार हावी होते चले जाएंगे। जितना दृढ़ होता चला जाएगा उतना ही उसके विकार जो है कमजोर होते चले जाएंगे। उसके अंदर दृढ़ता है, उसके अंदर ही परमात्मा प्रति प्रेम है, परमात्मा पास जाने के लिए एक अलग सी तड़प है। वो तड़प ही उसको क्या करती है, विकार को कंट्रोल में लाती है। वर वरु विशंबर नाथ रटा पर रटूंगी। क्या है, हमने विशंबर नाथ, अब सबसे बड़ा जो परमात्मा है उसके क्या किया है, वर वरु मतलब वर, वर मतलब पति परमेश्वर, वरु मतलब उससे शादी करूंगी, उससे क्या करूंगी, प्रेम करूंगी, उससे ही शादी करूंगी। वर वटु वरु विशंबर नाथ टापा रटूंगी, उसी से प्रेम करूंगी, उसी से शादी करूंगी। मतलब वही हमारा सर्वस्व है, हमारा भगवान, हमारा गुरु विशंबर नाथ जो है वही हमारा सर्वस्व है। उसी को वो अपना बनाएंगे, मतलब उसी वो भगवान है ना सबसे बड़ा, जो सब सारी सृष्टि रचना रची है, उसी की भक्ति करेंगे और उसी को सब कुछ मानेंगे। पतिवर्ता भक्ति पर उसी की भक्ति, पतिवर्ता भक्ति करेंगे। इसलिए बताया जाएगा वरु वरु विशंबर नाथ टापा रटूंगी। साकिरे मारे भागे पुरबले, जगे पुरबले भाग, भरम भूत सब भागे। क्या है, जब पुरबले जन्म थे तभी तो ज्ञान समझ आ रहे परमात्मा। जो क्या है, परमात्मा ने हम लोग को जो पिछले जन्मों के कर्मों के चलते ही जो अनामि लोग का ज्ञान समझाया है, क्यों नहीं समझ पा रहे सारे भगत जो हमारे से भी बड़े हैं। मैनेजमेंट वाला समझ लो, जो सत्सेवक जो अपने बड़े भाई पवन भगत जी के जो साथ में है वो भगत समझ लो, वो हमारे से बड़े हैं ना, 2010 हो 2013 से जुड़े हुए हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे, जो वो होता है पिछले जन्म का रहता है हर किसी का। किसी को हम लोग बोल नहीं सकते बाबा इसको समझ में क्यों नहीं है, यहाँ उसकी बुद्धि के अनुसार रहता है। और जो परमात्मा जिसकी जहाँ पर बुद्धि दी है उसके अनुसार रहता है। किसी को ये बोलने के लिए हमारा, किसी को कुछ बोलने के लिए हमारी ये नहीं है। जहाँ तक परमात्मा जिसकी जितनी बुद्धि उतना दे, बताया दी कहाँ से लाए, उसको उसका बुरा मत मानना। परमात्मा बोल दिया, इसको बुरा बिल्कुल नहीं मानना है। आप उसके साथ रहेंगे, चर्चा करेंगे, जो सही होगा उसके साथ फिर वो आगे शेयर करेंगे, और जो असत्य होगा उसको शेयर नहीं करेंगे। ज्ञान के आधार से हम लोग को चलना है, गुरुदेव भगवान को ही बोलना है हम लोग को, परमात्मा हम जीव हैं, आपके ज्ञान के अनुसार आप ही चलोगे हम लोग को। हम क्या चल सकते हैं, हम तो श्वास नहीं ले सकते। इसलिए ज्ञान के आधार से आप ही चलवा रहे हो परमात्मा हम लोग को। इस ज्ञान से चलेंगे, ऐसे उद्देश्य से चलेंगे तो भगवान ज्ञान के अनुसार चलेंगे और हम लोग को आगे लेके जाएगा। पॉइंट के ऊपर पॉइंट देता रहेगा, कैसे कैसे चलना है, आगे क्या करना है, फिर कैसे हिम्मत आएगी, कैसे कमजोर पड़ सकते हो आप, कौन से मार्ग से ऐसे कमजोर पड़ोगे, तो ऐसे ही करोगे तो कमजोर पड़ोगे। ये हम लोग को समझाते चलेंगे आगे भगवान हम लोग को, बिल्कुल कमजोरी नहीं आने देंगे, धीरे धीरे करते चलेंगे हम लोग को। जो आगे बढ़ने की जो प्रयत्न करता है उसको रास्ता साफ रहता है। जो आगे बढ़ने के लिए ना जाकर चाहकर उसको पीछे हटने के लिए और किसी दूसरी सोच रहता है, तो उसके लिए उसके आगे जो है आगे प्रोसेस चालू नहीं करता परमात्मा। जो आगे सच में जाना चाहता है उसी के उस भगत के लिए आगे की प्रोसीजर चालू करता है। सच में ये भगत क्या करेगा, अभी आगे जाने के लिए तैयार हो रहा है। जो भगत संसार में रहने के लिए अभी संसार की कोई बातें कर रहा है, संसार की थोड़ा लगन लग रही है, नहीं तो और थोड़ा मन नहीं लग रहा है, तो परमात्मा उसको नहीं देंगे। फिर उसको अभ्यास करना पड़ेगा, उसके अनुसार चलने के लिए उसको अंदर विचार उत्पन्न होने चाहिए।
विचार करता रहेगा ज्यादा, तो उसका क्या होता है, भगवान के चिंतन बन जाते हैं, चिंतन में उसकी क्या होती है, भगवान से थोड़ी लगन लग जाती है, बार बार वही चिंतन करने से उसको आगे वाला मार्ग मिलता चला जाता है। फिर जैसे अभ्यास ही होता है ना, अभ्यास कैसे होता है, जैसे अभ्यास करेगा वैसे इसको समझ जाता है, इसी प्रकार ये भक्ति मार्ग जो है, ऐसे अभ्यास करते चले जाएंगे तो परमात्मा आगे के रास्ते सब खोलते चले जाएंगे, अंदर से दृढ़ता की देखते चले जाएंगे फिर आगे आगे। सत्ता है भगत जी, आप नहीं आए क्या आज? हाँ भाभी जुड़े शायद। सत्ता है भगत जी। सत्सांग जी। भगत जी का वजह से वायरिंग गड़बड़ हो गया था, लाइट नहीं जल रहा था, वही रिपेयरिंग करवा रहे थे। हम्म। वही भगत जी, परमात्मा जोर दे रहे हैं, मतलब परमात्मा को पहचान के परमात्मा को प्रेम करके परमात्मा को चले, तब हमारे भक्त प्रेम करेंगे। मतलब इसी में परमात्मा को संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करवा रहे हैं। हम्म। हाँ बोलिए भगत जी। हाँ, परमात्मा को पहचान करके परमात्मा को पहचाने के लिए, जब परमात्मा की हम्म पहचान होगी, ज्ञान होगा, तभी तो जाएंगे परमात्मा पर। सच्चे लोग की हम्म। प्राप्ति होगी उस प्रेम पद की। हम्म। हाँ। अभी अभी जो है भगत जी, परमात्मा हम लोग को है ना आगे वाला ज्ञान दिया है, और हम लोग को सात संगति भी दी है, जो कैसे मर्यादा पर कैसे चलना है, कौन से पॉइंट कैसे हैंडल करनी है, वही जी पवन भगत जी के माध्यम से हम लोग को कैसे करते परमात्मा समझाते रहते हैं। और जो हम लोग को बस अपना टारगेट क्या करना है, बस आना में लोग में जाने की तैयारी रखना है। और जो कोई कहीं पर जो होगी, कैसे मर्यादा रखनी है, तो मर्यादा के लिए परमात्मा सात संगति को खड़ा कर दिया है, सात संगति के माध्यम से कैसे मर्यादा पालन करनी है, क्या करनी है, कौन सा जो पॉइंट रहता है उसको लेकर आगे बढ़ना है, इसलिए परमात्मा सात संगति दे दी है। और जो गलती करेगा, जो मैनेजमेंट गलत कर रहा है, वो गलती को सुधारने के लिए परमात्मा बोलते हैं ना, जो गलती कर रहा है वो गिर रहा है, जो गिर रहा है उसको जो देख कर जो आगे वो बढ़ता है वो भगत है। बिल्कुल। हाँ, और जो खुद गिर कर फिर खड़ा होने के प्रयत्न करता है ना, वो फिर वो भगत नहीं बोल रहे परमात्मा। इसी पर अगर हम लोग को परमात्मा ने सात संगति भी दे दी है, और उसके बाद मैनेजमेंट भी वो दिखा रहा है कैसे ये गलती कौन सी गलती कर रहा है ये, और उसके बाद जो सात संगति के माध्यम से हम लोग को गलती कैसे ऐसी गलती करेंगे ये ऐसे मार खा सकते हैं, ऐसी गलती करते हैं ऐसे मार खा सकते हैं, ये परमात्मा हम लोग को दिखा रहा है। तो उसके बाद फिर हम लोग को परमात्मा ने हम लोग की एक ही बस टारगेट होना चाहिए आगे को चलने के लिए, बस अपने भगवान के पास जाने के लिए एक ही टारगेट होना चाहिए। ये वाला हम लोग को समझा रहे हैं, और सारे के सारे तैयारी करके दे रहे हैं हम लोग को, बस तैयारी करके रखा है, बस आपने क्या करना है उसके ऊपर चलना है ये। ये हम्म। बस अपने आगे को चलना है, बस जो मर्यादा है मर्यादा के ऊपर चलना है, जो मर्यादा से तैयार करके रखी है भगवान ने किसी जीव को निमित्त बनाकर। और बता जी, पवन भगत जी का एक वीडियो देखे थे जिसे 2.5 घंटे नहीं बनाए थे 2 दिन पहले, तो हम्म। हाँ, तो उसमें बता रहे थे कि परमात्मा से इधर धरती पे प्रकट है, जिनको परमात्मा मोक्ष करना है उनको परमात्मा मतलब अपने चरणों की मतलब अमृत पिलाएंगे। चरणों में मतलब भगत जैसे चरणों का अमृत भी मतलब परमात्मा के चरण धो के पिएगा तभी उन्हीं का मोक्ष होगा, क्योंकि परमात्मा से धरती के प्रकट है, जिनको मोक्ष करवाना है उनको अपना अपना चरणामृत देंगे। उसके लिए बता रहे हम्म। थे कि अब डरना नहीं, घबराना नहीं, कितने लोग हैं, मतलब कैसे हम चरणामृत मिलेगा। तो बोल रहे थे कि मतलब अब और उमंग में भक्ति करनी है।
हाँ, और मोमबत्ती करनी डर के कि परमात्मा अपना हम अपने मतलब चरणामृत दे के मतलब लेके जाए सब लोग। बराबर है ना भगत जी। बिल्कुल, क्योंकि भगत जी परमात्मा हम्म। सबसे प्रकट है, तो फिर चरणामृत देंगे, फिर पिलक पे लिख जाएंगे। हाँ बराबर है भगत जी। दास ने सुना था, दास को बहुत डरता है ये सुनने के बाद भी। जो हम तो मतलब वीडियो पूरा देखे, वही शुरू में वही स्टार्टिंग तक हम्म बता रहता वाला। हाँ, बता रहे थे कि क्योंकि मतलब जिनको मोक्ष करना मतलब जिनका परमात्मा मोक्ष करेंगे उसको चरणामृत दे के पिलक फिर लेके जाएंगे। जिनको चरणामृत हाँ हम्म। बस हाँ, बाकी किसी का मोक्ष नहीं है, बार बार इस पे भी जोर दे रहे थे वो। सब परमात्मा करवा रहे थे, तो परमात्मा हाँ, क्योंकि और मतलब निमित्त बना के कौन होगा जी, मतलब सब कार्य कर रहे हैं परमात्मा ज्ञान आधार से। हम्म हाँ, हम्म। भगत जी है, भगत जी उसमें बताया जा रहा है ना बाबा, भगत के आदि ने भगवान, जो भगत ही बन जाएगा तो भगवान आएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। भगत ने थोड़ा दृढ़ रहना चाहिए, बस अपने आगे को बढ़ने की तैयारी रखनी चाहिए, बस भगवान आएगा लेके जाएगा। चरणामृत देना तो भगवान, भगवान आके खुद देगा। मुझे हाँ, मतलब देगा भगवान, जब भक्ति बढ़ेगी तो भगवान आएगा। बिल्डिंग को नहीं दिया भगवान ने आकर। बिल्कुल बिल्कुल जी। हम्म। इसी प्रकार दृढ़ता से अंदर से हिम्मत और परमात्मा के प्रेम और परमात्मा के पास जाने की तड़प, तड़प से तो भगवान मिलता है। तड़प से हम्म प्रेम से ही मतलब भगवान मिलते हैं, प्रेम तड़प से शायद मिलती है, क्योंकि जब जब प्रेम हो जाते हैं ना भगत जी, तो प्रेम के आगे कुछ नहीं सोचता, आगे पीछे कुछ नहीं दिखता, केवल मतलब प्राप्ति दिखती है। जी मतलब जिसके लिए प्रेम होता है, हम्म परमात्मा के प्रेम परमात्मा के लिए प्रेम होगा, केवल परमात्मा परमात्मा नजर आएंगे, बाकी संसार कुछ मतलब नहीं दिखाई देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा परमात्मा को भी। हम्म। सही परमात्मा प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। जैसे मंसूर था, मंसूर मतलब अपने परमात्मा के प्रेम में पागल हो गया था, ज्ञान पे। हम्म हाँ उसका, हम्म। हाँ उसका अंग अंग कटवा लिया, लेकिन मतलब क्योंकि परमात्मा के प्रेम में था तभी तो हम अंग कटवा लिया, मतलब हाथ काट दिया, सब काट दिया उसका। हाँ हाँ अनल था। बराबर है ना। तो वो तो मशहूर हो गया था परमात्मा के प्रेम में, एकदम पागल सा हो गया था। हम्म, उसको ये भान भी नहीं रहा कि वो, उसको दर्द नहीं हो रहा था उसको, बस वो कि वो दर्द था बस भगवान से दूर ना हो जाऊं मैं। बिल्कुल। भगवान के बिना नहीं जी सकता, जिएंगे तो भगवान के, ये भगवान को याद करते करते जिएंगे। वो अपने सत्य पे डटा हुआ था वो, जो मतलब उनके उनके गुरुदेव से जो मंत्र मिला था, तो हम्म हाँ उसी पे वो लोग बोले तो अनल हक कहना छोड़ दो तो नहीं मतलब हम्म बोला था अनल हक अनल हक। हम्म ऐसे उस पे उसको दृढ़ता से विश्वास था, इसकी वजह से उस पे डटा था, लेकिन वो पार होने वाला समय नहीं था वो, लेकिन अब वो हम्म 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 चल रहा था, चल रहा है। तो परमात्मा ने उसकी एक ये बना ली, उसकी भक्ति बनवाई परमात्मा ने वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। उसी में परमात्मा बताया गया ना, उसका भी उस टाइम मोक्ष नहीं होना था, अब मोक्ष होगा उसका। वर्तमान चल रहा है मोक्ष का टाइम। हम्म सब परमात्मा पहले जन्म जन्मों में जितने भगत से कुर्बानियां लिए हैं, मतलब अब वर्तमान में आ रहे हैं, वर्तमान में मोक्ष होगा। हम्म।